प्राण प्लस आयाम, अपने प्राण मतलब श्वास, अपने जीव के ऊपर, श्वास के ऊपर आयाम रखना, नियंत्रण रखना, तो वो है प्राणायाम। प्राण प्लस आयाम शब्द से प्राणायाम शब्द बनता है जी। तो प्राण के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए श्वासोश्वास की जो क्रियाएं हैं उनके ऊपर नियंत्रण रखना कहलाता है। तो प्राण जो है वो क्या है, एक प्रकार से वायु है। जी। वायु के कितने प्रकार है संस्कृत में आपको पता है? हमारे यज्ञ में आता है कि एकोन पंचाशद मरुद्गणा, 49 प्रकार के वायु हमारे संस्कृत में बताए हुए हैं। ऐसा नहीं कि आजकल के विज्ञान में ही कहते हैं कि भाई यहाँ पे ऐसी वायु, ऐसा पवन है, उसके ऊपर जाते तो ये वाला आता है ना, ऊपर जितना ऊपर जाए उतनी पतली होती रहती है वायु, पवन पतला होता है। हाँ, तो उसको अलग अलग नाम भी देते हैं साइंस में भी। तो हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से ही गिन के रखे हुए हैं कि भाई 49 अलग अलग प्रकार के वायु होते हैं। उसमें से 5 हमारे शरीर में होते हैं जिससे हमारी शरीर की रचना होती है। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, जिसका हम पूजा में भी उपयोग करते हैं, ईश्वर को भोग लगाने के समय भी उपयोग करते हैं। तो हम कहते हैं ना कि ईश्वर को धराया तो वो थोड़ी खा रहे हैं, तो वो प्राण, अपान, व्यान, उदान वो वायु के स्वरूप में उनके पास भाव से पहुंचता है। एक तो भाव होना चाहिए प्रधान, और दूसरा वायु के स्वरूप में वो ग्रहण करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है ना कि भाई आग्राणे अर्ध भोजन, केवल भोजन को सूंघने से ही आधा भोजन हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि केवल भोजन को सूंघ लिया तो वो आधा भोजन किए के बराबर गिना जाएगा। तो वो वायु के रूप में हम ईश्वर को जब समर्पित करते हैं तो उनको भोग लग ही जाता है, इसी प्रकार से लगता है। तो वो 5 प्रकार के शरीर में हमारे प्राण कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो शरीर की रचना पूरी समझनी पड़ेगी। 25 तत्व है उसमें। हमारे शरीर की रचना जो है वो 25 तत्वों से हुई है। प्राणायाम से हम अलग थोड़ा टॉपिक बीच में ले रहे हैं, ले लेके फिर केवल प्राणायाम ही समझना है। दूसरे वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। कौन सी? ये सांख्य योग के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो 25 तत्व जो है ले लेते हैं 25 तत्व की, केवल प्राणायाम ही लेना है। अभी प्राणायाम करते हैं, जैसे कि हमारे दर्शक लोग बोलेंगे कि तो 25 तत्वों के बारे में मैं बता दे रहा हूँ, फिर दूसरे वीडियो में हम डीपली बताएंगे। हर एक टॉपिक की हम कोशिश करेंगे शरीर की रचना ज्यादा से ज्यादा मिले। सांख्य योग के अनुसार आपने बताया, बहुत बढ़िया, आपको पता है सब। तो सांख्य योग के बारे में, सांख्य योग के अनुसार 25 तत्वों से हमारी रचना, शरीर की रचना हुई है, जिनमें 5 पंच महाभूत आते हैं, जल, अग्नि, वायु, तेज, आकाश और पृथ्वी। तो 5 महाभूत हुए। फिर 5 हमारी ज्ञानेंद्रिया, ज्ञान कराने वाली इंद्रिया, जिससे देखने से ज्ञान होता है, आंखों से, सुनने कानों से सुनकर ज्ञान होता है, नाक से सूंघकर होता है, जीभ से स्वाद का पता चलता है, और हमारी चमड़ी से स्पर्श का पता चलता है। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रिया है वो क्या है? 5 ज्ञानेंद्रिया हुई, 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 तन्मात्राएं गिनी जाती है। ये जो आंखों से देखा जाता है उसको रूप कहते हैं, और वो रूप जो है वो रूप भी हमारे, आंखें तो है क्या है, माध्यम है, और आंखों के अंदर जो सिस्टम लगा हुआ है वो जो रूप को देखता है, वो तन्मात्रा को देखता है, उसको भी एक अंग माना है। तो इन 5 ज्ञानेंद्रियों के जो 5 तन्मात्राएं हैं वो भी 5 अंग के रूप में माने जाते हैं। तो 15 हुए, 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 तन्मात्राएं, फिर 5 है कर्मेंद्रिया, जिससे हमारा शरीर कार्य करता है। वो ज्ञानेंद्रिय ज्ञान कराती है, कर्मेंद्रिय कार्य करती है। हाथ, जिससे हाथ से हम कार्य करते हैं, पैर से चलने का कार्य करते हैं, मुंह से बोलने का करते हैं। फिर लघु शंकर और दीर्घ शंकर। तो इस प्रकार से 5 जो है वो काम करने वाले कर्मेंद्रिया है। 20 हो गई। फिर हमारे सिस्टम में चला हुआ जो जो जैसे कि मदरबोर्ड होता है कंप्यूटर का, वैसे ही तो वो जो है उनमें मन, बुद्धि और अहंकार, तो मन, बुद्धि और चित्त ऐसे कह सकते हैं आप। तो ये 3 प्रकार ये होते हैं हमारे मस्तिष्क में। मन सोचने का कार्य करता है, बुद्धि नियंत्रण का कार्य करती है। अच्छा, मन और बुद्धि में डिफरेंस यही है। मन सोचता है कि भाई क्या करूं, अहमदाबाद जाऊं, बुद्धि निर्णय लेती है, चलो जाते हैं कि आज हमें ये काम हो जाएगा, अथवा निर्णय लेती है कि नहीं 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 जाना है, हमारा ये काम इम्पोर्टेंट है। तो निर्णय लेने वाली बुद्धि होती है, बुद्धि निर्णय कर्त्री ऐसा कहा गया है, और मन सोचने का कार्य करता है। तो मन, बुद्धि और अहंकार ये 3 अंग हुए, 23 हुए, और 24 और 25वां है प्रकृति और प्रधान, ये दोनों तत्व कहे हुए, जिसको हम आत्मा कह सकते हैं। हाँ, प्रकृति और पुरुष। तो ये जो है इस तरह से ये दोनों मिलके जब शरीर में, प्रकृति मतलब पूरा शरीर, ये सब मिलने के बाद जो पूरा शरीर को जो संयोजित रखे वो प्रकृति है हमारी शरीर की। वात, पित्त, कफ, 3 प्रकार की प्रकृतियों में से जो प्रकृति हो वो। और फिर उसमें जब पुरुष का आगमन होता है, मतलब जीव का आगमन कहे या जो, तो वो जो जीव है, हाँ, वो है पुरुष। और उससे हमारा जीवन जो शरीर है वो रचित होता है। यहाँ पे हम
मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि हम इसके ऊपर कोशिश करेंगे कि आशीष कुमार जोशी जी से इसके बारे में पूरी विस्तृत से बात करें, क्योंकि ये जो मन के बारे में बात है, बुद्धि के बारे में बात है, और किस प्रकार से हमारा जो शरीर बना है, उसके जो आयुर्वेदिक का जो सप्त धातु है, त्रिदोष है, और इन्होंने जित जित 25 प्रकार के जो तन सब कुछ बताया वो सांख्य योग के अंग बारे है। में। हाँ, तो इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हो सकती है, तो हम तो कोशिश यहाँ पे अब करेंगे। हम ये भी बता देते हैं कि जी। इन 25 तत्वों की मैंने चर्चा शुरू क्यों की थी। हम 5 वायुओं के बारे में जी, जाने। हम तो पंच महाभूत में जो वायु होता है, जी। जल, अग्नि, वायु, आकाश, तेज। हुँ, तो वायु जो है उन वायु का स्वरूप कहाँ-कहाँ पे होता है उसके बारे में जानने के लिए हमने ये पूरी 25 तत्वों की जानकारी दे दी है, जी, यहाँ जी। पे हाँ। चर्चा कर ली है। हुँ, तो उसमें है प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। और तो ये 5 जो है, प्राण जो है वो हम श्वास जब लेते हैं तो शरीर के आधे भाग में प्राण रहता है, हुँ, आधे से नीचे वाले भाग में अपान होता है। जी, व्यान जो है प्राण, अपान, व्यान। व्यान जो है वो दोनों वायु को, प्राण और नीचे वाला जो अपान है उन दोनों को जोड़ता है, वो व्यान होता है। जी। फिर होता है उदान। उदान हमारे गले में जब हम स्वर पेटी जो है जिससे हम आवाज नहीं, जैसे हारमोनियम होता है, हुँ, हारमोनियम में जब आप हवा भरेंगे तभी वो बजेगा ना, हुँ, वैसे ही हम श्वास लेते हैं तो उस समय उदान वायु जो है वो गले में स्थिर होता है, हुँ, और वो जो निकलता है वो हमारे ध्वनि के रूप में निकलता है, वो हुँ, उदान वायु साउंड। होता है। जी, तो प्राणवायु, उदान वायु का भी ये कार्य है, आवाज निकालना। हुँ, और समान वायु है वो पूरे शरीर में घूमता रहता है, जिससे हमारा लहू जो है, रक्त है, वो रक्त सभी जगह परिसंचरण, हाँ ब्लड पर। पहुंचता रहे, और वो हुँ, समान वायु कार्य करता है, हर एक जगह अच्छा, रहता है अच्छा। वो। जी, इस प्रकार से 5 वायु होते हैं, और इन ये 5 वायु शरीर में होते हैं, और बाहर के वायु मिला के 49 अलग अलग प्रकार के वायु बताए हैं। अच्छा, उन हाँ। सब के ऊपर एक प्रकार से नियंत्रण रखना, हुँ। और उसका अभ्यास सबसे बहुत कठिन, हाँ, हाँ। और जितना अभ्यास करे उतना जी, लाभदायी, जी, जी, तो वो प्राणायाम कहलाता है। जी, जी। इन उन सभी चीज़ों के लिए तो अष्ट प्राणायाम के बारे में बताया गया है कि कैसे हम हुँ, इसको बैलेंस करें, अपने प्राणायाम प्राणायाम को हाँ। नियंत्रण तो करें। सबसे सरल और सबसे प्रसिद्ध अनुलोम-विलोम प्राणायाम होता है, जी। जो सरलता से लोग कर सके, जो एक नाक से श्वास लेकर, हुँ, रोक कर, फिर बाहर निकाले, फिर बाहर रोक कर, फिर से लेकर, फिर रोक कर, वहाँ से एक पूरा चक्र पूरा हो, हुँ। उसके बारे में, अनुलोम-विलोम के बारे में बाद में हम बताएँगे, बिल्कुल, बिल्कुल, चर्चा बिल्कुल। करेंगे। तो ये प्राणायाम बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के हैं, अनुलोम-विलोम है, शीतली, शीतकारी, बहुत शीतली, सारे। भस्त्रिका, भ्रामरी, हाँ, तो वो सब मूर्छा, प्राणायाम है, भ्रामिरी। और उनके अभ्यास से धीरे-धीरे हमारा मन जो है वो एकाग्र होने लगता है। वो लाभ है प्राणायाम का। हाँ, प्राणायाम का मेन हमारा पर्पस क्या है? हमारे जो स्थिर होता है मन, चिंतन शक्ति बढ़ती है। केवल सारे आसन करने से शारीरिक शक्ति क्षमता बढ़ती है ना, हुँ, वैसे प्राणायाम करने से मानसिक क्षमता बढ़ती है। और जी, बल और बुद्धि का युद्ध हो तो जीत किसकी होगी? बुद्धि। बुद्धि की ही होगी। हाँ, हाँ, हाँ। इसीलिए प्राणायाम सबसे इसीलिए आसन और प्राणायाम का कंपैरिजन करें तो आसन 5% है और प्राणायाम 95% है। शायद इसलिए तो बताया गया है कि जब आपका दिमाग, मन शांत है, तभी तो आप सारी चीज़ें देख पा रहे हो, देख पाओगे, समझ पाओगे, क्योंकि ये सारा खेल जो है, वो अपने दिमाग का है, मन का है। प्लीज़ बुद्धि। कंटिन्यू। तो इसीलिए प्राणायाम करना है, प्राणायाम से आसनों से भी ज़्यादा लाभ होता है। जी, इसलिए जितना हो सके आसन के साथ-साथ प्राणायाम का भी अभ्यास करते रहिए, जी, बिल्कुल। ठीक? तो ये प्राणायाम है, और प्राणायाम के बाद हम योग के एक अलग मार्ग में, फिर आगे के मार्ग में हुँ, बढ़ते हैं। अंतरंग। हाँ, इनको 3 भाग में बाँटा गया है, 8 हुँ, अंगों को। हुँ, पहले जो शुरुआत है वो प्रारंभिक है, फिर आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। हुँ, अभी प्राणायाम के बाद प्रत्याहार आएगा। हुँ, इन तीनों को कह सकते हैं कि भई हठ योग है ये, जी, क्योंकि इसमें हमें हठ करनी पड़ती है ना? शरीर को जी, मोड़ना पड़ता है आसन करने के लिए, प्राणायाम करने के लिए लगातार बैठना पड़ता है, साँस को रोकना पड़ता है, जी। प्रत्याहार करने के लिए एकदम प्रयास करने पड़ते हैं अलग-अलग चीज़ों के ऊपर ध्यान एकाग्रत हाँ। करने के।